हेलो एवरीवन, वेलकम टू PICM क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आज हम लोग इसमें के कुछ सम लगाते हैं। एक टॉपिक इसमें बताना था आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट क्या होता है? इंक्रीजिंग परसेंट होता है कि आप जैसे कभी कभी मार्केट में भी जाते हैं, कोई सामान लिया आपने तो कहते हैं कि इसमें इतने परसेंट इंक्रीज हो गया या इतने परसेंट इसमें लेस हो गया। तो उसको कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखते हैं। इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज परसेंट जो आपको निकालना है, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज, जितना इंक्रीज हो रहा है वो अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है। और इसी तरह से हम लोग निकालते हैं डिक्रीजिंग परसेंट का। तो अगर डिक्रीज परसेंट निकालना है तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितना डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, है ना। ये फॉर्मूला लर्न करना है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट इसी से निकल आएंगे। ठीक है, इसको लर्न करना है आपको। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ सम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर वाज ₹42,000 लास्ट ईयर। इफ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 50%, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर दिस ईयर। अगर कंप्यूटर का प्राइस आपका 50% डिक्रीज हो रहा है तो इस टाइम आपका कंप्यूटर का प्राइस कितना होगा? अगर लास्ट ईयर ये 42,000 था तो हम सब जो है लास्ट ईयर कंप्यूटर का प्राइस कितना था? प्राइस ऑफ कंप्यूटर लास्ट ईयर ये था आपका, गिवन है कि 42,000 रुपीज। ठीक है ना। और आपका डिक्रीज कितना हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है आपका 50% का। डिक्रीज हो रहा है 50%। तो अब इसमें हमको निकालना है कि इस टाइम पे कंप्यूटर का प्राइस कितना होगा इस ईयर, अगर उसमें इस कॉस्ट में 50% का लेस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको फॉर्मूले में रखते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे पहले तो एक्चुअल डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज हमको यहाँ परसेंटेज में दिया और यहाँ पे हमें क्या रखना है? फॉर्मूले में डिक्रीज रखना है। तो डिक्रीज निकालेंगे इसका, तो एक्चुअल डिक्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन परसेंट है तो 100। और कितने में डिक्रीज हो रहा है? 42,000 में डिक्रीज हो रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 0 कैंसिल, ये आपका बचा 15 और 420 इंटू 15, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 63,000 रुपीज, है ना। यानी कि 63,000 रुपीज का उसमें डिक्रीज हुआ, इस प्राइस में 63,000 का डिक्रीज हुआ। अब हमें इसमें निकालना था कि इसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा। तो अब इस टाइम पे प्राइस कितना होगा? जितना लास्ट ईयर था माइनस जितना उसमें डिक्रीज हुआ, है ना। जितना डिक्रीज हुआ, अब कितना डिक्रीज हुआ इसमें निकालिए। इसको माइनस कर लेंगे तो 0 0 7 10 से 7 5 3,570 रुपीज। इस टाइम एक्चुअल वैल्यू कंप्यूटर की इतनी होगी। ठीक, समझ में आया? हमको यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, डिक्रीज कितना परसेंट हो रहा है, तो हमको निकालना पड़ा। यहाँ इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है? डिक्रीज रखना है। तो डिक्रीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अब कितने में डिक्रीज हो रहा है? इस रुपीज में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपका कि अनमोल सैलरी एंड इंक्रीज ऑफ 12%। अनमोल की सैलरी में 12% का इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी सैलरी हो रही है 44,800। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। तो इंक्रीज से पहले उसकी सैलरी कितनी रही होगी। तो इसमें क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा उसकी सैलरी पहले कितनी रही होगी।
तो एज सपोज उसकी सैलरी कितनी थी x, लेट सैलरी भी x है ना। हमने सपोज किया कि अगर उसकी सैलरी x रही होगी, क्योंकि हमें उसकी सैलरी निकालनी है ना। ठीक है, तो उसकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब प्लस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है? 12% प्लस हो रहा है उसमें, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 44,800 इंक्रीज होके आ रही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये 12% का इंक्रीज दिया हुआ, तो इसलिए 12/100 एक्स यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि किस चीज में इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स, क्योंकि हमने उसकी सैलरी एक्स मानी थी। अब इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 44,800 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 112x इज इक्वल टू 44,800 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 44,800 इंटू 100/112। ठीक, ये समझना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 112 किसे कट जाएगा? 112 कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये कट जाएगा, इससे 400 आएगा। तो ये हमारी सैलरी आ जाएगी, एक्चुअल सैलरी हो जाएगी 40,000। ठीक, उसकी सैलरी कितनी रही होगी? 40,000 थी, और उसमें 12% का इंक्रीज हुआ, तो उसकी सैलरी इतनी हो गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक आपका कह रहा है क्वेश्चन कि इन मंथ ऑफ अक्टूबर 34,000 पीपल विजिट अ म्यूजियम। ठीक है, हाँ, क्या नाम है, अक्टूबर के मंथ में आपके 34,000 पीपल ने विजिट किया एक म्यूजियम को, और इन नवंबर में 32,300 ने। तो हमें यहाँ परसेंट करना है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन में हमको दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि अक्टूबर में विजिट लोगों के नंबर ज्यादा थे, विजिट ज्यादा लोगों ने किया था, और नवंबर में कम लोगों ने किया। तो डिक्रीजिंग और निकालने के लिए कि कितना डिक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो नवंबर में कितना था 34,000, और अक्टूबर में हो गए 32,300। अब इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने में कितना आता है 0 और 0 7। इतने लोगों ने कम विजिट किया, है ना, म्यूजियम को इतने लोगों ने कम विजिट किया। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या था? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कितना डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, है ना। तो हमारे पास डिक्रीज कितना आया था 1700 अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, और यहाँ पे क्या रखनी है इसकी, यहाँ पे रखनी है हमको इसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी फर्स्ट मंथ में जितने लोगों ने देखा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 और 3 0 कैंसिल हो गए, 17 1 जा 17, और 17 2 जा 30, और 2 5 जा 10, यानी कि 5% डिक्रीज हुआ। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ? 5% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये थे क्वेश्चन हमारे उस पे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट पे बेस्ड थे। अब आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, इसके क्वेश्चंस लगाइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिएगा आप लोग। और नेक्स्ट, अगर आप लोग कुछ ऐसा बेसिक किसी चीज का रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसके बेसिक्स है या कौन सा चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।